हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गंतव्य ज्ञान आपके अपने चैनल में। और आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो मरीजों के कानूनी अधिकारों के बारे में डिस्कस करता है। वैसे तो भारत में मरीजों के कानूनी अधिकारों को लेकर बहुत सारे लीगल प्रोविजंस या कानूनी प्रावधान बना रखे हैं, लेकिन ये सारे के सारे प्रावधान अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में, अलग अलग प्रोविजंस में बिखरे हुए पड़े हैं, अलग अलग बुक्स में बिखरे हुए पड़े हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो भारत में मरीजों को या ह्यूमन राइट्स, अगर हम कहें दूसरे शब्दों में, क्योंकि मरीज भी एक ह्यूमन ही है, तो ह्यूमन राइट्स या मरीजों के विशेषकर अधिकार जिन डॉक्यूमेंट्स में या जिन कानूनी प्रावधानों में दे रखे हैं वो इस तरह से है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21, ये आर्टिकल 21 हम एक अलग वीडियो में आपके साथ पहले से डिस्कस कर चुके हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इंडियन मेडिकल काउंसिल यानी कि प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एंड एथिक्स रेगुलेशन 2002, इसमें भी पूरी तरह से मरीजों के अधिकारों के बारे में दिया हुआ है। तीसरे डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ये न केवल उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनके कर्तव्यों के बारे में बताता है, बल्कि यह भी बताता है कि अच्छा, यहां पर जो उपभोक्ता है वो केवल सामान्य उपभोक्ता ही नहीं है, एक मरीज भी उपभोक्ता ही है, क्योंकि वो अपनी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य लाभ ले रहा है और इसके बदले में वो संबंधित जो अस्पताल होता है उसको पेमेंट भी करता है। इसलिए मरीज भी बिल्कुल आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कवर्ड होता है। बात करें हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तो वो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट दवाइयों और जो अन्य प्रसाधन है उनके ऊपर बनाया हुआ कानून है। एक ऐसा प्रावधान है जो आपके अधिकारों से आपको बताता है कि क्या आपके पास अधिकार हैं, खासकर मरीजों के अधिकार, क्योंकि ड्रग्स जो है वो मरीज ही इस्तेमाल में लेते हैं। बात करें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010, 2010 में यह एक्ट बनाया था, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। क्लिनिक्स, जो छोटे छोटे अस्पताल हैं या क्लिनिक्स हैं, वो अपने मरीजों को क्या स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकते हैं, किस प्रकार से दे सकते हैं, और मरीजों के पास में क्या अधिकार हैं जो वो क्लिनिक्स में क्लेम कर सकते हैं। NCDRC यानी कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इसके द्वारा दिए गए समय समय पर जो निर्णय हैं वे भी बिल्कुल आपके जो मरीजों के अधिकारों के बारे में डिस्कस करते हैं। और अंत में हम बात करें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए विभिन्न जजमेंट जो कि अलग अलग केसेस में दिए जाते हैं। बहुत सारे मरीज जब अपनी समस्याओं का समाधान छोटे स्तर पर नहीं पाते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, और वहां पर भी जब उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं होता है तो उनको अंततोगत्वा फाइनली सुप्रीम कोर्ट के पास भी पहुंचना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट ऐसे बहुत सारे जजमेंट दे चुका है जो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लगातार अपने अधिकारों को जानने के लिए, मरीजों के अधिकारों को समझने के लिए इस कोरोना काल में जहां पूरा देश एक क्लिनिकल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वहां अधिकांश लोग अस्पतालों के चक्कर काट रहे, तो हमें हमारे अधिकारों के बारे में सजग होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आप लगातार इस वीडियो को देखते रहिए। हम लास्ट में और बीच बीच में भी इसके सारे के सारे प्रोविजंस और कौन कौन से ऐसे 17 अधिकार हैं जो कि चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट्स में हमको दे रखे हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे कानून ने हमें दिए हुए हैं, इतने सारे कानूनी दस्तावेज मरीजों के अधिकारों के ऊपर दिए हुए हैं, लेकिन इन सारे के सारे कानूनी अधिकारों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए किसी मरीज या उसके परिजनों को बहुत सारी स्टडी करनी पड़ेगी, या मैं यूं कह दूं कि एक पेशेवर वकील की तरह मरीज या मरीज के परिजनों को अध्ययन करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, जो कि सभी के लिए संभव नहीं है। इसलिए NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एक सिंपल डॉक्यूमेंट हम सबके लिए बनाया है जिसका नाम उन्होंने दिया है चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट। ये चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट एक ऐसा दस्तावेज है जो मात्र 17 अधिकार हमें इन सारे के सारे एक्ट्स में से निकाल करके एक साथ दे देता है, ताकि मरीज और उसके परिजन आसानी से समझ सके कि क्या उनके अधिकार हैं हॉस्पिटल में,
क्या उनके अधिकार है क्लिनिक में, डॉक्टर के पास जब वो दिखाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर के पास, और इवन डॉक्टर के अलावा भी यदि वो किसी लेबोरेटरी में जांच करवाते हैं या किसी केमिस्ट के यहां से दवाइयां लेते हैं, तो क्या क्या अधिकार एक मरीज के पास में है, ये सारे के सारे अधिकार एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर, सारे डॉक्यूमेंट्स में से निकालकर एक ही डॉक्यूमेंट में एनएचआरसी ने हमको दिया है चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट के नाम से। दोस्तों, ये जो चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट्स जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने बनाया है, उसका पूरा नाम है चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट फॉर अडॉप्शन बाय एनएचआरसी। ये जो दस्तावेज बनाया गया है ये मरीजों के मानवाधिकारों को सरल भाषा में समझने के लिए और अपने मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ ये चार्टर मरीजों और उनके परिजनों को उनके अधिकार तो देता ही देता है, लेकिन उनके कर्तव्यों के बारे में भी इसके अंदर बताया गया है। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में उन अधिकारों के बारे में जो एनएचआरसी ने इस चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट्स के थ्रू मरीजों और उनके परिजनों को दिए हैं। ये टोटल 17 अधिकार हमें बिल्कुल ध्यान रखने हैं जब भी हम अस्पताल जाएं, और इस वीडियो को आप जरूर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये किसी न किसी के काम का जरूर हो सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन अधिकारों के बारे में जो एक मरीज को मिले हुए हैं अस्पताल के अंदर जब वो भर्ती होता है। तो सबसे पहला अधिकार है राइट टू इंफॉर्मेशन। ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक ऐसा अधिकार है जो बीमारी की प्रकृति, ठीक है, उसके कारण, उसका इलाज या उसकी जो प्रस्तावित जांचें हैं या संभावित जटिलताएं, यानी किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस अगर आ जाएं तो इलाज के दौरान जो भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताएं आएंगी उन सब के बारे में डॉक्टर या हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट स्टाफ है वो पहले से मरीज या मरीज के परिजनों को सब कुछ बताएगा। इसे हम कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। बात करते हैं दूसरे अधिकार की। हमने 17 अधिकारों की यहां बात की है। दूसरा अधिकार है राइट टू रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। राइट टू रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स ऐसे अधिकार हैं जिनके अंदर इलाज की सारे के सारे दस्तावेज, जांचें और जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां जो इलाज से संबंधित होंगी या काम में आने वाली होंगी, ऐसी सारे की सारे इलाज की जितनी भी संभावित जांचें हैं या रिकॉर्ड्स है या रिपोर्ट्स है, वो सब की सब मरीज या उसके परिजन हॉस्पिटल से उसकी फोटोकॉपी या ओरिजिनल प्रति लेने का अधिकार रखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तीसरे अधिकार की। तीसरा अधिकार है राइट टू इमरजेंसी मेडिकल केयर। और ये जो राइट टू इमरजेंसी मेडिकल केयर है, ये माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कोई भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल की ये ड्यूटी बनती है कि यदि कोई भी मरीज आपातकालीन स्थिति में आता है तो वो उसका प्राइमरी उसकी इलाज करे, उसको किसी भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत ना पड़े, उसे डॉक्यूमेंट के बारे में ना पूछा जाए, उसके पास इलाज करवाने की फीस है कि नहीं ये ना पूछा जाए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर वो मरीज वहां पर इमरजेंसी की सिचुएशन में आपातकालीन बहुत गंभीर स्थिति में पहुंचा है तो डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ उसे ये नहीं कह सकता कि वो पहले पुलिस की जांच करवाएगा। ऐसी सिचुएशन में जब उसकी जान खतरे में हो और वो किसी हॉस्पिटल में पहुंचा है तो मेडिकल स्टाफ उस पर पुलिस कार्यवाही से बचेगी। ये अधिकार है एक मरीज के पास में। पुलिस कार्यवाही से पहले किसी भी मरीज का इलाज होना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, फोर्थ यानी चौथा हमारे पास जो अधिकार है, मरीजों के पास जो अधिकार है वो है राइट टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट। राइट टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये राइट टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है कि जब भी किसी मरीज का कोई हजार्डियस यानी खतरनाक या नुकसानदेह जांच या किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट अगर मेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स करते हैं तो उससे पहले
मरीज से या मरीज के परिजनों से लिखित में परमिशन लेना कंपलसरी है। अगर कोई भी मेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स बिना मरीज की या उसके परिजनों की लिखित परमिशन के किसी भी तरह का हजार्डियस ट्रीटमेंट या जांच करते हैं तो इसके जिम्मेदार हॉस्पिटल स्टाफ होंगे, मरीज नहीं। दोस्तों, पांचवा जो हमारा अधिकार है वो है राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, ह्यूमन डिग्निटी एंड प्राइवेसी। ये एक ऐसा अधिकार है, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि कोई भी दस्तावेज जो मरीज की बीमारी से संबंधित है, उसके इलाज, उसके डायग्नोसिस से संबंधित है, वो सारे के सारे दस्तावेज कॉन्फिडेंशियल रखे जाएंगे, गुप्त रखे जाएंगे। उन्हें हॉस्पिटल, डॉक्टर या हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ किसी भी तरीके से सार्वजनिक नहीं कर सकता। दूसरा जो शब्द है वो है ह्यूमन डिग्निटी। इलाज करते समय ह्यूमन डिग्निटी का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी महिला मरीज की जांच कोई पुरुष डॉक्टर या स्टाफ करता है तो उस महिला मरीज के साथ में किसी फीमेल यानी कि महिला अटेंडेंट का होना कंपलसरी है। यह ह्यूमन डिग्निटी में आता है। इसके साथ साथ ह्यूमन डिग्निटी का मतलब महिलाओं से ही नहीं, पुरुषों से भी है कि इलाज करते समय या इलाज के दौरान महिला या पुरुष किसी भी प्रकार के मरीज की डिग्निटी यानी उसके आत्मसम्मान का ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ प्राइवेसी, प्राइवेसी का अर्थ है कि किसी भी तरह का इलाज करते समय या डायग्नोसिस करते समय मरीज की प्राइवेसी या उसकी निजता का संरक्षण करना, ये दायित्व है मेडिकल स्टाफ का और ये अधिकार है उस मरीज का कि वो अपनी निजता की, अपनी प्राइवेसी की सुरक्षा कर सके। दोस्तों, राइट ऑफ सेकंड ओपिनियन एक ऐसा राइट है जो आपको लगेगा ही नहीं कि ये भी कोई राइट हो सकता है, पर अगर कोई पेशेंट किसी डॉक्टर को दिखाए और वो उसके इलाज करने के तरीके से संतुष्ट ना हो, किसी भी तरह से सेटिस्फाई ना हो, या उसको ऐसा लगता हो कि पर्टिकुलर डायग्नोसिस में मुझे किसी दूसरे डॉक्टर की कंसल्ट भी लेनी चाहिए, तो वो अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स जो अभी फर्स्ट डॉक्टर इलाज कर रहे थे उनसे कलेक्ट करके, पूरी जांचें कलेक्ट करके, अब तक की पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दूसरे डॉक्टर से कंसेंट ले सकते हैं, फ्री ओपिनियन ले सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री है इस बात के लिए कि सेकंड ओपिनियन वो किसी भी चिकित्सा पद्धति से किसी दूसरे डॉक्टर से ले सकते हैं। दोस्तों, सेवेंथ राइट जो ये चार्टर हमें देता है वो है राइट टू ट्रांसपेरेंसी इन रेट्स केयर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड रेट्स वेरेवर रिलेवेंट। इसका मतलब यह है कि हर एक मरीज और उसके केयर गिवर को अधिकार है कि हॉस्पिटल के चार्ज, उसकी फैसिलिटीज और सर्विसेज के बारे में जान सके। उन्हें अधिकार है कि वे आइटमाइज्ड बिल प्राप्त कर सके जिसमें सभी वस्तुओं, दवाओं और सेवाओं की रेट्स और चार्ज डिटेल में दी हुई हो। कोई भी दवा उसके एमआरपी से ज्यादा में नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करें एट्थ राइट जो कि इस चार्टर में हमको दे रखा है, वो है राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव न होने का अधिकार या भेदभाव नहीं करने का अधिकार। बात करते हैं इस अधिकार के बारे में, तो कोई भी मरीज के साथ उसकी बीमारी इंक्लूडिंग HIV या उसकी हेल्थ कंडीशन, उसकी धर्म, जाति, लिंग, उम्र, भाषा, प्रांत या सामाजिक कारणों से भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो अधिकार है वो है राइट टू सेफ्टी एंड क्वालिटी केयर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। इसका मतलब है कि किसी भी हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में मरीज को यह अधिकार है कि वो अपनी सुरक्षा कर सके, सेफ रह सके, वहां पर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो क्वालिटी केयर ले सके और वहां की जो फैसिलिटीज हैं यानी कि सैनिटाइजेशन फैसिलिटी, क्लीन एनवायरनमेंट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इस तरह की सारी फैसिलिटीज वो वहां पर अवेल कर सकता है। मरीज के पास इसके पूरे संवैधानिक अधिकार हैं। दोस्तों, बात करते हैं 10th राइट की जो हमें ये चार्टर देता है, वह है राइट टू चूज अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस इफ अवेलेबल। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस का मतलब है दूसरी ऐसी विधियां जिनसे इलाज हो सकता है।
एक मरीज के पास ये अधिकार है कि अगर उसकी बीमारी का इलाज किसी अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, इलेक्ट्रोपैथी, नेचुरोपैथी आदि में संभव हो तो वह बिना वक्त गंवाए इनमें से कोई भी सिस्टम अपनाकर हेल्थ बेनिफिट ले सकता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो अधिकार है वो है राइट टू चूज सोर्स फॉर टेस्ट एंड मेडिसिन। इसका मतलब यह है कि हर एक मरीज को या उसके परिजनों को यह अधिकार है कि वो अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से जिस भी रजिस्टर्ड लेबोरेटरी से अपनी जांच करवाना चाहे या जिस भी फार्मेसी से अपनी दवाइयां लेनी चाहे वो वहां से अपनी दवाइयां ले सकता है या लेबोरेटरी में जांच करवा सकता है। इसके लिए कोई भी डॉक्टर या हॉस्पिटल का स्टाफ मरीज या मरीज के पेशेंट के ऊपर ये दबाव नहीं डाल सकता कि वो पर्टिकुलर किसी एक लेबोरेटरी से ही जांच करवाए या पर्टिकुलर किसी स्पेशल फार्मेसी से ही वो दवाइयां खरीदे। दोस्तों अधिकारों की इस सीरीज में ये जो चार्टर हमें 12th राइट देता है वह है राइट टू प्रॉपर रेफरल एंड ट्रांसफर विच इज फ्री फ्रॉम प्रीवर्स कमर्शियल इन्फ्लुएंस। इसका मतलब है कि प्रत्येक मरीज को यह अधिकार है कि वह प्रॉपर तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट के साथ रेफर किया जाए तथा ये रेफरल किसी भी तरह की कमर्शियल कंसीडरेशन, कमीशन, इंसेंटिव या बिजनेस पर्पज से ना किया जाए बल्कि केवल मरीज के बेहतर उपचार के लिए किया जाना चाहिए। यह चार्टर जो हमें 13th यानी 13वां जो अधिकार देता है वह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोरोना काल में तो उसकी महत्ता और भी ज्यादा बढ़ गई है। अभी हमने देखा कि जब वैक्सीन हमारे पास आई तब लगातार उस पर कुछ ना कुछ रिसर्च किए गए। तो यह हमारा अधिकार है राइट टू प्रोटेक्शन फॉर पेशेंट्स इन्वॉल्व्ड इन क्लिनिकल ट्रायल्स, यानी प्रत्येक व्यक्ति या मरीज जो किसी क्लिनिकल ट्रायल में भाग लेना चाहता है उसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 के अनुसार पूरी सुरक्षा का अधिकार है। तो उसके अधिकार क्या क्या हैं जानते हैं। फर्स्ट, ट्रायल में भाग लेने से पहले उसकी लिखित अनुमति आवश्यक है, यानी कि उसकी रिटन कंसेंट होना जरूरी है तथा उसे यह बताना आवश्यक है कि ट्रायल में उसके साथ क्या क्या हो सकता है। नंबर 2, मरीज को क्लिनिकल ट्रायल में भाग लेने के प्रूफ के रूप में कंसेंट फॉर्म देना जरूरी है। नंबर 3, उस पर किन दवाओं और टेस्ट का ट्रायल किया जाएगा यह भी उसे बताना जरूरी है। नंबर 4, अगर ट्रायल का कोई एडवर्स इंपैक्ट आता है, कोई गलत प्रभाव उस मरीज के ऊपर आता है तो उसे फ्री मेडिकल फैसिलिटी का अधिकार है। और नंबर 5, ट्रायल में भाग लेने वाले व्यक्ति को बीमा कराना जरूरी है और यह बीमा जो भी कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो उसके ऊपर ट्रायल कर रहा है वही करवाएगा। दोस्तों बात करते हैं 14th राइट की, और 14th राइट हमको इस चार्टर में दे रखा है राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व्ड इन बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च, यानी यदि कोई पेशेंट किसी बायोमेडिकल या हेल्थ रिसर्च में भाग लेता है तो उसे अपने प्रोटेक्शन के सभी अधिकार प्राप्त हैं जिसमें वो अपने जीवन, सम्मान, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी की रक्षा कर सके बिना किसी मरीज की लिखित कंसेंट के। उसके साथ किसी भी प्रकार का ट्रायल या बायोमेडिकल रिसर्च नहीं किया जा सकता है। किसी भी तरह का बायोमेडिकल रिसर्च तभी कर सकते हैं जब उसकी रिटर्न में कंसेंट हमें मिली हो। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट अधिकार है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इस पॉइंट को तो नोट ही कर लीजिए। राइट टू टेक डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल और रिसीव बॉडी ऑफ डिसीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, यानी किसी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के आपके अधिकार, वहां से छुट्टी लेने के अधिकार, और यदि किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है तो उसकी डिसीज की बॉडी लेने का आपका अधिकार। ये इतने इंपॉर्टेंट अधिकार हैं, इनके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसे आप डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक से देख सकते हैं। इस पूरे अधिकार में
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और आईपीसी की धारा 340 के तहत जो बातें बताई गई है वो ये कहती है कि मरीज यदि उसका इलाज हो जाता है अस्पताल में तो वहां से उसके परिजनों द्वारा उसको डिस्चार्ज लेने के पूरे संवैधानिक अधिकार है। साथ ही साथ यदि किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट वो बॉडी लेने के अधिकार भी हैं। इसके लिए आप अलग से वीडियो जो दे रखा है उसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट का 16 जो अधिकार जो राइट हमें प्राप्त है वो है राइट टू पेशेंट एजुकेशन। इसका मतलब है कि मरीज को उसकी बीमारी, स्वस्थ जीवन के तरीकों, बीमारी से बचने के उपाय, इंश्योरेंस आदि के लिए उसकी चिकित्सा कर रहे डॉक्टर के द्वारा या हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा मरीज को समझने आने वाली भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। वो ये जान सकता है कि किस प्रकार से एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाया जाए। दोस्तों, चार्टर ऑफ पेशेंट राइट का यह सबसे आखिरी अधिकार जो कि हर एक मरीज को और उसके परिजनों को मिला हुआ है वह है राइट टू बी हर्ड एंड सीक रिड्रेसल। इसका मतलब है कि प्रत्येक मरीज और उसके पेरेंट्स को या उसके परिजनों को यह अधिकार है कि यदि किसी मरीज का ऑपरेशन या इलाज में किसी भी तरह के उसके साथ में अन्याय हुआ है, कोई अत्याचार हुआ है, तो वो उस अन्याय और अत्याचार के लिए अपनी शिकायत दर्ज करा सके और उसका समाधान पा सके। दोस्तों, यदि किसी भी हॉस्पिटल में या उसके प्रीमाइसेस में किसी भी मरीज के साथ में कोई अत्याचार होता है तो उस हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में ही उस हॉस्पिटल को एक ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर नियुक्त करना होगा जहां मरीज अपनी शिकायत का समाधान प्राप्त कर सके, वो भी केवल 15 दिन की अवधि में। अगर यहां उसका समाधान नहीं होता है तो वह डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शिकायत दर्ज करा सकता है और जिसका समाधान वह मीडिएशन यानी मध्यस्थता द्वारा अपील के 30 दिन के अंदर अंदर करेगा। यदि इसके बाद भी पेशेंट और उसके परिजन सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वे स्टेट काउंसिल ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट अंडर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 को अपील कर सकते हैं, जो अपील के 30 दिन के अंदर अंदर शिकायत का समाधान करेगी। इसके अलावा भी मरीज व उसके परिजनों के पास किसी भी स्तर के सिविल या क्रिमिनल कोर्ट में जाने के सभी अवसर खुले हुए हैं जहां वह शिकायत का उचित समाधान प्राप्त कर सकता है। यहां तक कि यदि स्टेट में और इन छोटे अदालतों में भी जो निचली अदालतें होती है वहां पर भी अगर उसका समाधान ना मिले तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकता है। तो दोस्तों, ये था चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट्स। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए अपने उन सभी चाहने वालों को और देखते रहिए गंतव्य ज्ञान, आपका अपना चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।